पैसा कमाएं और कैसे पैसा बचाएं। दोस्तों नमस्कार, अब मेरा तीसरा एपिसोड आ रहा है आपके पास, तो आप सपोर्ट करें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं दिखा रहा हूँ आपको कि उसमें क्या क्या कर सकते हैं, कैसे बचत कर सकते हैं और शुरू से ही कैसे वो कर सकते हैं आप। कैसे पैसा कमाएं, कैसे पैसा बचाएं। तो दोस्तों मेरे साथ हैं कौशल जी, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इन्होंने अपने घर में कमेटियाँ चला रखी हैं और कमेटी के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं कि कैसे पैसा कमा सकते हैं और कैसे पैसा बचा सकते हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं कौशल जी से, और ये अपना इंट्रोडक्शन खुद भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको 2024 की। तो आप देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल वीके गुरदासपुरिया, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो मैं मिलवाता हूं आपको कौशल जी से। नए साल की बहुत बहुत बधाई हो आपको। तीसरा एपिसोड लेके मैं आया हूं और ये मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे कौशल जी। नमस्कार जी। और ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे खुद ही जी। मैं एक पब्लिक कमेटी डलवाते हैं हम लोगों के बीच में, और मेरा नाम कुशल कुमार है। हमारा जहांगीरपुरी में कमेटी डालने का काम है और अब हम उसमें डालते हैं और उसके अंदर काफ़ी सालों से हैं। तो दोस्तों इन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा था कैसे पैसा बचाएं और कैसे पैसा कमाएं, तो उसके बारे में ये चाह रहे थे कि मैं कुछ ना कुछ बोलूं। तो इन्होंने कमेटी वगैरह भी चला रखी है अपने वहाँ पे, और आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आप पैसा सेव कर सकते हैं, कैसे आप घर में पैसा बचा सकते हैं, कैसे नए काम करके भी पैसा कर सकते हैं आप। तो सर एक बार फिर से बताएं कि आपने कितनी कमेटियाँ चलाई हुई हैं और कैसे आप छोटे कर सकते हैं। मतलब देखो, हम विजय भाई को शुरू से जानते हैं। ये शुरू से कई प्रोग्रामों में काम करते हैं, कभी कलाकारों में काम करते हैं। हम शुरू से जानते नहीं। अभी कुछ दिनों से हम बिजी थे शेड्यूल के अंदर, कुछ टाइमिंग का शो इशू था। तो आज इनसे मीटिंग होगी तो उन्होंने बताया मैंने एक प्रोग्राम चला रखा है, पैसे कैसे बचाएं, पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, इसके ऊपर बात पे। तो मैंने बोला चलो इस पे आज कह रहे कुछ आपके पास टाइम हो तो कुछ बताइए। तो मैंने बोला चलो इसके ऊपर आज आपके साथ कुछ शेयर करते हैं बातें। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसा कैसे बचाते हैं। कमाने के बाद हर फैमिली जाती है कमाने के लिए। आजकल तो लोगों की एक परिवार में एक व्यक्ति नहीं कमाता, एक पर्सन नहीं कमाता, पूरी फैमिली कमा रही है। अगर 5% है तो उसमें 3% तो जरूर कमाते हैं। बिल्कुल। और उनका सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि बेटर स्टैंडर्ड लाइफ। लेकिन उनको पता बेटर स्टैंडर्ड लाइफ तो है, लेकिन सेविंग नहीं पता उनको। सेविंग नहीं पता, ठीक है। अच्छे कपड़े पता है, आईफोन पता है, अच्छी गाड़ियां पता है, लेकिन एमआई के बारे में पता है उन्हें कि हमारी इतनी जाती है। फिर उन्हें ये भी पता है कि हम जो 9 to 5 जॉब करते हैं उसके अंदर ओवर टाइमिंग करके हम 7 बजे तक आते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, इतने में हमारा 9 से 9 क्लोज हो जाता है हमारा। फिर हम वही टीवी फ्रिज के पीछे लग के और टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं खाने पीने के अंदर, और रात को खा पी के सो जाते हैं। लेकिन हमारे को ये नहीं पता कि पैसे हम कैसे बचाएं, या अगर हम बचा नहीं पा रहे तो हम कहीं इन्वेस्ट कर दें। जैसे एमआई पे हम डालते हैं, कोई एमएमआई हमारे पास आ जाए कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें और पैसे कमा जाएं। बिल्कुल। तो मैं आपको सिंपल से रूल्स बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। आपको हमारे यहाँ पब्लिक पे कुछ लोग मिलके कमेटियाँ डालते हैं। मतलब मैं आपको छोटेपन से सिखाता हूँ। आपको देखो छोटे से लेवल से, आपको स्टार्टिंग पॉइंट से मैं बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको मान लो आप 15,000 रुपये कमाते हो, इससे कम तो कोई मिनिमम कोई नहीं कमाता होगा। मान लो चलो 10,000 रुपये कमाते हैं और वो 9,000 रुपये खर्चा करता है, 1,000 रुपये उस पर बचता है, तो 1,000 रुपये की हमारे पास कमेटी डाल सकता है। बिल्कुल। सबसे बढ़िया उसको वो 1,000 रुपये की कमेटी डालता है हमारे पास 10 महीने की, तो कम से कम भी से प्रॉफिट होगा 12,000 रुपये। 12,000। वो कैसे, वो मैं आपको एंडिंग लेवल पे बताऊंगा। अब तो सब मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि जैसे बचत की जो बात कर रहे हो आप, तो कुछ चीज़ें हैं कि बचपन से ही हमें आदत डाल दी जाती है। जैसे हम बच्चे को पैसे देते हैं, मान लो आज के टाइम पे 10 रुपये देते हैं चॉकलेट के लिए, तो अगर वो 5 खर्च के 5 अपने गुल्लक में डाल देता है तो उसको सेविंग करने की आदत हो जाती है। हालांकि उससे
ज़्यादा पैसे इकट्ठे नहीं होते, महीने के 100-150 रुपये इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसमें 100-150 और मिला के आप 300 रुपये का कोई उसे गिफ्ट दे देते हैं, तो बच्चे को एक आदत पड़ जाती है पैसे सेविंग करने की। तो इस तरीके से भी आप बच्चे को आदत डालेंगे तो आगे चल के वो अच्छा सेविंग करने वाला बन जाएगा बंदा। हम भी करते थे सेविंग, हम मेरे गुल्ले की होती थी अलग अलग, हम डालते थे उसमें सिक्के वगैरह डाल के तो पैसे इकट्ठे करते। पहले तो ये तरीके होते थे, तो आजकल पेटीएम वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों को यही कोशिश करो कि भाई आप जो उनको जेब खर्ची देते हो तो उसके अंदर भी वो सेविंग करें। देखो विजय भाई, मैं आपको बताता हूँ सेविंग का जो फैक्टर है शुरू से जो आप अपने जनरेशन को दे सकते हैं, वो सबसे बड़ा सिंपल लॉजिक यही है कि बच्चों को शुरू में स्टार्टिंग में आप भेजते हो, वो 10 से 12 हज़ार रुपये की जॉब करने जाता है। बिल्कुल। जब करने जाता है तो वो सीधा पैसे लेकर आता है, तो सबसे पहले अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदता है जो उसने सोची होती है। उसको आप वहाँ पे ये सिखाओ कि बेटा जो खरीदना है वो तो आप खरीदो, साथ के साथ कुछ पैसे बचाओ। कैसे? आप हमारे यहाँ पे जैसे आप लॉटरी डाल लो, लॉटरी नहीं डाल सकते, कमेटी डाल लो, कमेटी नहीं डाल सकते, कुछ इन्वेस्ट कर लो। इन्वेस्ट कहाँ पे करें, ये भी एक बड़ी बात है, ये मैं आपको अगली बार बताऊंगा। अभी मेरे पे एक छोटा सा टाइम है, मैं आपको छोटे से शॉर्ट पीरियड के टाइम में आपको मैं सीधे सिंपल सी बेसिक रूल बताता हूँ। वो जो मैं आपको बताना चाहता कि 10,000 रुपये में आप कैसे इन्वेस्ट करोगे। 1,000 रुपये हमारे यहाँ पे कुछ लोग मिलके 10 लोग मिलके कमेटी डालते हैं, उसकी हर महीने एक बोली होती है, ठीक है, हर मंथ के अंदर, यानी कि 10 महीने की कमेटी है, 10,000 रुपये की, 1,000 रुपये महीने की, एक सिंपल सी बोली है 1,000 रुपये की। आप बोलोगे 1,000 रुपये डाल के हम 10,000 रुपये कैसे बना लेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है, आप बना लोगे। आपने मुझे 1,000 रुपये दिए, आपने पहले दिन ही बोली लगा दी, लेकिन साथ वालों ने बोला कि हम बोले हम भी उठाएंगे, उसने भी उठाने की कोशिश करी, आपने उठाई। जितने पैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी उतने पैसे आपके कम होते जाएंगे। हाँ, वो बाकी जो पैसे हैं वो सारे, लेकिन आपने एक 1,000 रुपये देके 1,000 रुपये देके, मान लो आपने 9,500 रुपये की कमेटी उठा ली, 500 रुपये आप लॉस में चले गए, लेकिन आपने 1,000 रुपये देके 9,500 भी तो उठाए। 9.5 भी आप उसको इन्वेस्ट करें गोल्ड के अंदर, आप अपने घर के अंदर कुछ झुमके ले आए, उधर से वो पैसे बढ़ेंगे, उधर से वो पैसे बढ़ेंगे। जब सोने का भाव चढ़ेगा उधर से आपके पैसे हर महीने जाते रहेंगे, आपको एक MMI में मिलते रहेंगे, जो हम आपको फ़ोन करके बुलाएंगे, सर आइए कमेटी खुल रही, हर महीने की हर महीने आपकी सैलरी पे। तो एक छोटा सा रूल है, छोटी सी शूट है, एक छोटा सा टिप्स है मेरा। अगले नए टॉपिक पे हम बात करेंगे इसी बारे में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी कौशल जी, आपने अपना कीमती समय दिया। तो अभी नए साल की शुभकामनाएं बोल दो पब्लिक थैंक को। यू ऑल पब्लिक को, हैप्पी न्यू ईयर। 2024 आपके लिए बहुत अच्छा हो, आप अलग से आगे बढ़े और अलग सोच के साथ बढ़े। थैंक यू। चलो, थैंक यू, धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।